हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर लेंगे सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन एंड वी विल बी गोइंग थ्रू दिस चैप्टर। और जैसा कि हमने कहा था कि विल बी टेकिंग द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, तो वो क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाया था। दैट इज व्हाई आज हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो सोशलिज्म इन रशियन रेवोल्यूशन में जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? तो दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप आप सभी लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूरी तरीके से आइडिया होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उसके बेसिक आइडियल्स क्या थे। आज इस चैप्टर में उन्हीं सारी बातों को कंटिन्यू किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो बेसिक आइडिया जो कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी थे, यानी कि जो जिन्होंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर करने में, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे और उनका क्या इफेक्ट पड़ा पूरे यूरोप में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप जानते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन यूरोप, उसके बाद हुआ क्या सोसाइटी में? फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे वो पूरे वर्ल्ड ओवर फैल गए और वो आइडियल्स ने या वो जो विचार थे, जो आइडियोलॉजी थी, वो जो फैली पूरे यूरोप में, तो उसने पूरे यूरोप की सोसाइटी को एक तरीके से हिला करके रख दिया और वो सारे आइडियाज ने जो है एक बहुत बड़ा बदलाव लाया सोसाइटी में। तो व्हाट इज हियर? तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो अकर हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो जो बेसिक आइडियाज थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह, वो बहुत तेजी से फैले पूरे यूरोप में, पूरी यूरोप की सोसाइटी में। एंड दीज आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन दे क्रिएटेड अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सोसाइटी। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को, स्पेशली यूरोप की सोसाइटी को ये मैसेज दिया कि सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए, सोसाइटी में चेंजमेंट आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो पुराने टाइम के हिसाब से बनी हुई थी, जिसमें मोनार्क्स डोमिनेट करते थे, आम लोगों की लाइफ खराब थी, उनके लिए कोई भी लिबर्टी नहीं थी, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, वो अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते थे, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। ओवरऑल कह सकते हैं उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वो पॉसिबिलिटी लाई सोसाइटी में कि हाँ, बदलाव आना चाहिए, क्योंकि वो चीजें फ्रांस में सबसे पहले आई, उसके बाद यूरोप में फैली। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने लगे और लोग ये समझ चुके थे कि हाँ, ये भी आइडिया होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी कुछ आइडियाज होते हैं। और लोग उन आइडियाज की तरफ झुकने लगे थे, वो चाह रहे थे कि ये वाले बदलाव उनके भी सोसाइटी में आए। यानी कि फ्रांस के अलावा जो देश है वहां पर लोग यही सोच रहे थे कि अब उनके देश में भी ये सारे बदलाव आने चाहिए। आगे क्या हुआ, आइडियाज ऑफ चेंज वेरीड ऑल ओवर द यूरोप। अब बदलाव तो आने चाहिए, लोग ये समझ चुके थे कि अब बदलाव आने चाहिए। और बदलाव किस वजह से आ रहे हैं? बदलाव आ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि सबसे पहले रेवोल्यूशन कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और वो रेवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? और रेवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण ये था, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो सबसे पहले फ्रांस की सोसाइटी में फैले। लेकिन बदलाव तो आना चाहिए, चेंज तो आना चाहिए, लेकिन चेंज कैसा है, इसको लेकर के भी बहुत डिफरेंसेस थे। चेंज किस तरीके से है उसको लेकर के भी डिफरेंसेस थे। तो सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज एंड सम वांटेड रेडिकल चेंज। कुछ लोग चाहते थे जो बदलाव आए वो आराम से आए, ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे बदलाव आए, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि जो बदलाव आए सोसाइटी में, जो चेंजमेंट आए, चीजें बदलें, ठीक है, लोगों के हिसाब से चीजें हों, वो तुरंत हो जाए, यानी कि तुरंत सोसाइटी में बदलाव आए। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, आराम से होना चाहिए। तो ये जो चेंजमेंट आना चाहिए, तो उसमें भी लोगों में फर्क था। कुछ लोग कह रहे थे जल्दी आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे देर में आना चाहिए। तो इसी वजह से तीन आइडियोलॉजीज उस समय के यूरोप में आ चुकी थी, और जो अलग अलग मानती थी। एक आइडियोलॉजी थी, ये मानती थी बहुत तेजी से चेंजमेंट आना चाहिए। एक आइडियोलॉजी ये मानती थी कि बदलाव तो मजबूरी है, आना है, लेकिन बहुत धीरे आए। और ये कुछ ऐसे लोग होते थे कि कुछ कहते थे कि हाँ, बदलाव आना चाहिए, बट कुछ चेंजमेंट के साथ आना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजीज उस समय यूरोप में आ चुकी थी। और यूरोप का मतलब यहाँ पर रशिया से भी है, क्योंकि रशिया भी यूरोप का ही पार्ट था। और इस तरीके से ये उस समय की रशिया की सोसाइटी थी, या उस समय के कह सकते हो कि वो जो एमर्जिंग थॉट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, ठीक है।